Once again, Assalamu alaikum to everyone. This is me, Iftikhar Khan, class 10, subject biology. Today we are going to discuss about basic steps of genetic engineering. Dear student, आज के इस लेक्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे. डियर स्टूडेंट, अगर सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के फर्स्ट स्टेप्स के ऊपर हम बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो डियर स्टूडेंट, इस फर्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि एक डोनर का डीएनए लेते हैं और डोनर के डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट और थेरेपेटिक जीन और फेवरेबल जीन्स को हम एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए कट करवाते हैं. इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो दूसरा स्टेप है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू वेक्टर. डियर स्टूडेंट, वेक्टर जो है ये हमारे पास एज ए व्हीकल काम करता है. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाता है. और डियर स्टूडेंट, जो वेक्टर हैं वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है. डियर स्टूडेंट, जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया सेल के अंदर पाया जाता है. और सबसे अच्छा जो प्लाज्मिड है जीन थेरेपी के लिए वो है PBR 322. तो डियर स्टूडेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो सेकंड स्टेप में हम जीन को इंसर्ट कर लेते हैं, सही है, प्लाज्मिड में या बैक्टीरियोफेज में या कोई भी वेक्टर जो है हमारे पास हो सकता है. इसके बाद तीसरे स्टेप में ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब डियर स्टूडेंट, तीसरे स्टेप में इस तरह करते हैं कि जो आरडीएनए होती हैं वो वेक्टर के ज़रिए होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में हम इंसर्ट करवा लेते हैं और इसके अंदर एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, वहाँ से ये कट हो जाते हैं और फिर लाइगेज के ज़रिए वहाँ पे इसकी पेस्ट हो जाते हैं. अब डियर स्टूडेंट, इसका जो चौथे नंबर का जो स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है ग्रोथ ऑफ द GMO. अब डियर स्टूडेंट, अगर हम GMO के ऊपर बात करें तो GMO is abbreviated for genetically modified organisms. अब डियर स्टूडेंट, ये जो GMO ऑर्गेनिज्म का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये सूटेबल कल्चर जो है या सूटेबल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है और वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है सही है वो बहुत तेज़ी से होते हैं. वहाँ पे मच कॉपीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, सही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की. इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के पाँचवें नंबर का जो स्टेप्स हैं, सही है, स्टेप नंबर 5, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. अब डियर स्टूडेंट, जो GMO के अंदर हमने वेक्टर के ज़रिए जीन को जो इंसर्ट करवाया था जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते थे, सही, अब यहाँ पे ये अपना एक्सप्रेशन शो कर देता है. फॉर एग्जांपल जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हैं उनका बनना यहाँ पे ये शुरू हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स के ऊपर बात की. इसके जो टोटल स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट स्टेप में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए डोनर के डीएनए से हम कट करते हैं और इसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप है वो है इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू वेक्टर. तो दूसरे स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि वेक्टर को या वेक्टर के बॉडी में या वेक्टर को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं. वेक्टर हमारे पास बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड भी हो सकते हैं. सबसे अच्छा जो प्लाज्मिड है वो PBR 322 है. इसके बाद इसका जो तीसरा स्टेप है इसमें हम RDNA, अब ये वाला जो DNA जो वेक्टर के बॉडी में हमने इंसर्ट करवाया था सेकंड स्टेप में, अब ये इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम RDNA भी कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA भी कह सकते हैं और ये इसी तरह हम होस्ट बॉडी में हम वेक्टर के ज़रिए इंसर्ट करवा लेते हैं. अब डियर स्टूडेंट, अब वेक्टर के बारे में एंडोन्यूक्लियसेस, लाइगेजेस, एंजाइम होते हैं. एंडोन्यूक्लियसेस वहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके होस्ट बॉडी में लाइगेज थ्रू बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज इनको ऐड करवा लेते हैं. अब फोर्थ स्टेप में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो GMO की जो बॉडी होती हैं इसके लिए ये सूटेबल हैं और वहाँ पे कापी बनाना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है शुरू कर लेता है. और फिफ्थ नंबर स्टेप में जो जीन है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का बनाना शुरू कर देते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बात की, इसके स्टेप्स के ऊपर बात की. सबसे अच्छा जो वेक्टर है वो PBR 322 है और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं वो सबसे अच्छा जो है वो EcoR1 है और वो इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया है. तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.